उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में जो क्वालिफ़िकेशन ऑफ टीजीटी कल कमेंट आ रहा था कि टीजीटी की क्वालिफ़िकेशन ये तो कंफर्म नहीं किया कि किस सब्जेक्ट की बतानी है। तो मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे टीजीटी मैथ के लिए या तो बीए मैथ्स हो प्लस बीएड, पहला ऑप्शन, या बीएससी मैथ्स प्लस बीएड। थर्ड है बीएससी ऑनर्स मैथ्स प्लस बीएड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि बीएससी फाइनल ईयर तक मैथ हो। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मतलब मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स हो, ग्रेजुएट इन मैथ, ग्रेजुएट मैथ्स हो प्लस बीएड। तो यहाँ पे काफ़ी कमेंट मेरे पास आते हैं कि बीटेक हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक ग्रेजुएट मैथ नहीं है, 1 ईयर का होता है, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत होता है, ऐसे बीबीए वाले बोलते हैं मतलब तो ग्रेजुएशन ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीए मैथमेटिक्स हो, पर मैथमेटिक्स कम्प्लीटली हो एंड प्लस बीएड डिग्री हो। फिर इसमें बात आ जाती है कि कॉम्बिनेशंस की, कभी कभी कॉम्बिनेशन वाली बात है। मुझे 1-2 कमेंट्स किया है, जैसे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है, सेकेंड ईयर में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है एंड थर्ड ईयर में मैथ एंड केमिस्ट्री है, तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। या मैथ एंड फिज़िक्स है, तो मैथ है तो टीजीटी मैथ्स अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ फिजिक्स है, टीजीटी मैथ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या 1 सब्जेक्ट से भी अगर मैथ से है फाइनल ईयर तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस और आया था, जैसे पार्ट 1 में फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, एस मतलब स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड ये, और लास्ट ईयर में इन्होंने ले लिया था फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ नहीं लिया, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स मैथ का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे टीजीटी मैथ को क्वालिफाइड माना गया है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो जो भी कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो सांख्यिकी से बीएससी होता है वो भी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, एक है यहाँ पे फिजिक्स जियोलॉजी एंड मैथ, फिजिक्स जियोलॉजी एंड मैथ, और लास्ट ईयर में मैथ ले लिया है या फिजिक्स ले लिया तो आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई हैं, टीजीटी मैथ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फाइनल ईयर में मैथ है। तो एक ने ऐसा ही कमेंट करके पूछा है कि फाइनल ईयर में जो है उनके पास जियोलॉजी है एंड फिजिक्स है, तो जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हो गया, ना कि मैथ के अकॉर्डिंग, तो बचा नहीं। तो वहाँ पे मैथ के ग्रेजुएट नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो मैथ के ग्रेजुएट नहीं माने गए तो इसलिए वो फिज़िक्स है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता तो भाई टीजीटी साइंस अप्लाइड हो जाता, तो इसलिए ना तो टीजीटी मैथ अप्लाइड हो रहा ना टीजीटी साइंस। तो ऐसे कैंडिडेटों के कमेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे ये हैं। तो इसमें भी कुछ लोगों ने पहले टाइम में अप्लाई किया था, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, रिटर्न निकाला था और डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सेलेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग हो गया, जॉब कर रहे हैं, जो ऐसा था। ठीक है, परंतु आजकल जो है डॉक्यूमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाता है कि कहाँ क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है, कम्प्लीटली है कि नहीं, तो सारी बातें देखी जाती। तो इस समय जो है इस टाइप का पॉसिबल नहीं है, जो पहले में हो गए हैं, पहले 2005, 6, 9, 10 उस समय पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते थे, परंतु अब जो है सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज अपलोडिंग होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें जो नहीं होगा तो कंप्यूटर से चेक हो जाएगा कि ज़रा सी भी दिक्कत है या तो जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले टाइम में थोड़ा बहुत वैसे ये क्वालिफाइड है नहीं, अगर टीजीटी मैथ बाद फाइनल ईयर में है तो ही माना जाता है। तो ऐसे लोगों के कुछ कमेंट्स रहते हैं जो कि फाइनल ईयर में मैथ नहीं है और सेकेंड ईयर तक मैथ है, क्या वो टीजीटी मैथ के लिए वैलिड है। तो भाई टीजीटी मैथ के लिए वो वैलिड तो नहीं है, परंतु फॉर्म अप्लाई बहुत लोग करते हैं ऐसे भी।
ठीक है। हो सकता है कि अभी तो वैसे कोई सुधार इसमें है नहीं चयन बोर्ड के द्वारा, यानी कोई किसी प्रकार का इस टाइप का संशोधन नहीं है, 2 ईयर तक है। परंतु जब संख्या कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा होती है तो इस पॉइंट पर भी विचार किया जाता है कि ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह की जो विवेचना एक बार ऐसी हुई थी कि पीजीटी बायोलॉजी में यानी कि तो बायोटेक वाले आ गए थे, ठीक है। तो एमएससी बायोटेक वाले ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया था और सीटें कम थी, मतलब कुल मिला के 30 सीटें थी और उसके लिए 90 कैंडिडेट बुलाए जाने थे इंटरव्यूज़ के लिए, जिनमें से 75 कैंडिडेट बायोटेक वाले ही सिलेक्ट हो गए थे जो इंटरव्यू में आए। और उनमें से जब 75 उधर से आए थे और जब इंटरव्यूज़ लिया गया तो 30 सीटों पे जो लगभग 26 से 27 लोग वही सिलेक्ट हो गए। तो उसको थोड़ा सा रियायत दे दी गई क्या कि ये लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं यानी ज़्यादा क्वालिफाइड है तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो वहाँ पे संशोधन किया गया है बाद में सिलेबस में, पैटर्न में। अब ऐसा वैसे है नहीं है, अब मैथमेटिक्स के लिए फाइनल ईयर तक ही मैथ होना बहुत ज़रूरी है, तीनों सालों में मैथ होना ज़रूरी है। परंतु जब संख्या अगर इस तरह के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाएं तो चयन बोर्ड उस पर विचार कर सकता है, ठीक है। तो ये चयन बोर्ड के पाले में बात हो गई, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए मैथमेटिक्स प्लस बीएड या बीएससी मैथमेटिक्स प्लस बीएड या बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स प्लस बीएड या फाइनल ईयर तक किसी कॉम्बिनेशन के साथ रहा हो, बीए में या बीएससी में मैथ रहा हो, ठीक है। तो वो और प्लस बीएड हो तो वो टीजीटी मैथ के लिए अप्लाइड कर सकता है।